Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। जितनी भी आपने परिश्रम की है, मेहनत की है सफलता पाने के लिए, उसमें आपको ज़रूर वो फल मिले जिसकी आपने हमेशा से कामना की है। सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहें आप। इसी के साथ आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या संकेत लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। चलिए दोस्तों, इन कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रहें, हमें यहाँ पे गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चेक करते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे डिवाइन लेकर आ रहे हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पे जो पिक हो रहा है आपके लिए, लेट्स सी, 6 ऑफ फायर। तो 6 ऑफ फायर की कार्ड से दोस्तों यहाँ पे शुरुआत हुई है। दोस्तों, ये कार्ड आपके जीवन में जीत, आपके जीवन में सफलता, विक्ट्री आप कह लें, जो हासिल आप करना चाहते हैं उसके लिए जो आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, जो नकारात्मक लोगों को क्रॉस किया है, जो पार किया उनका सामना करके, और जो अच्छी खबर है वो आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। दोस्तों, जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, सुख, समृद्धि, खुशियों के रूप में, संतोष के रूप में, शांति के रूप में आपकी ज़िंदगी में आती हुई, बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, और आने वाले निकट भविष्य में आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में वो रूप लेता हुआ दिखाई भी देगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपको अपने काम के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई भी जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, आपका कोई जॉब जैसे कि मैंने बताया, उसमें आपके काम की सराहना होनी तय है। ये मैं देख सकता हूँ। आपको बड़े तौर पे जैसे कोई अवार्ड या आपको कोई ऐसा इनाम या पुरस्कार मिल सकता है आपके अपने काम के लिए। हो सकता है आपको कोई फॉरेन ट्रिप भी करने को मिले अपने काम से जुड़ी हुई, और लोगों का आपके ऊपर काम को लेकर और भी ज़्यादा भरोसा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो आने वाले समय में आपके जीवन में हो सकता है कोई प्रमोशन आए, आय का नया स्रोत भी तैयार हो सकता है, कोई निवेश के लिए आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, और
हो सकता है अगर आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उसमें और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा साइड इनकम, एक्स्ट्रा धन आने की संभावनाएं दिख रही हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, उसकी तरफ भी यहाँ पे ऊर्जा है। तो बहुत अच्छा कार्ड पहले ही निकल के आया दोस्तों। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक होके आ रहा है आपके लिए, दैट इज नाइट ऑफ अर्थ। सो नाइट ऑफ अर्थ दोस्तों देख सकते हैं, पहला कार्ड फायर का कार्ड आया है। सो आपकी ऊर्जा से, आपकी जो अंदर आग है, जो ज्ञान की रोशनी है, उससे शुरुआत हुई है। और जो नाइट ऑफ अर्थ है, जो आपके अंदर ठहराव है, जो आपके अंदर अडिग रहने की जो क्षमता है, वो अर्थ की ऊर्जा यहाँ पे दिखा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स जैसे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ है, जहाँ भी आपकी प्रतिबद्धता है, वहाँ अपना फोकस, अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करें। आपकी प्रतिबद्धता है आपके अपने परिवार से, आपके अपने लव्ड वन से भी, जिनके लिए आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बना के उनको देना चाहते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों जीवन में, चाहे वो आपके घर परिवार के कोई भी क्लोजेस्ट मेंबर्स, माँ बाप भी हो सकते हैं, जिनके लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल बना के देना चाहते हो। एक अच्छी सफल ज़िंदगी आप पाना चाहते हो, जिससे कि आप उनको जीवन में वो सारे सुख दे सकें जो हो सकता है शायद जीवन में आपने अपने बचपन में नहीं पाए हों। तो आप ऐसा पक्का करना चाहते हैं कि वो सारा सुख, वो सारा अच्छा माहौल आगे चल के आप अपने जीवन में ऐसा बनाएं कि किसी भी चीज़ की कोई कमी न रह जाए आसपास। और अबंडेंस आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। आपके सर पे जो है यूनिवर्स का हाथ है, ईश्वर, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो आपके पितर हैं, जो आपके गार्जियन एंजल हैं, उनका हाथ आपके सर पे है। वो सुरक्षा कवच की तरह आपके आसपास एक शक्ति का घेरा बना के रखते हैं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाए और कभी भी किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। इसके लिए हम देख सकते हैं ये सारी ऊर्जा आपके फेवर में अभी तक निकल के आई है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे इस डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश आपके लिए वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड आ रहा है। तो फायर एंड अर्थ एलिमेंट आ चुका है, एंड अमेजिंग दोस्तों वाटर एलिमेंट भी आपके लिए निकल के आया है। 6 ऑफ वाटर आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे। और ये जो कार्ड है ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये आपके अतीत से जुड़ा हुआ, अतीत से जुड़ी हुई ऊर्जा को यहाँ पे दर्शा रहा है। जो आपने संघर्ष का दौर, जो आपने पीड़ा, जो दुख आपने अपने जीवन में देखे हैं, जो स्ट्रगल्स आपने किए हैं अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए, आपकी उस ऊर्जा को यहाँ पे दिखा रहा है। और ये बता रहा है ये कार्ड कि जो भी आज आपके पास है और जिस उन्नति और प्रगति की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, उसका कुछ आधार है आपके जीवन में, और वो है आपके अतीत में झेले हुए अच्छे बुरे दौर का समय, आपके संघर्ष को पार करने का समय जो आपने बिताया है। उससे आपने जीवन में एक ऐसा अनुभव लिया है जो आज आपको धैर्य, ईमानदारी, शांति और सब्र से हर चीज़ को परखने, देखने और उस पर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। आपको दूरदृष्टि देती है। आपकी यही जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको दूरदृष्टि देती हैं। और जो आपका प्यार है, जो आपका डेडिकेशन आपके अपने लव्ड वंस के लिए, अपने समाज के लिए, जो आप समाज कल्याण के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो जानवरों के लिए कुछ करते हो, समाज में पिछड़ों के लिए या जिनको ज़रूरतमंद है उनके लिए अगर कुछ करते हो, तो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपने अपने अतीत से सीखी है। तो वो ऊर्जाएं भी यहाँ पे निकल के आ रही है। और यहाँ पे साथ में जो छुपी हुई ऊर्जा है उसकी बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे खासकर नज़र में आ रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे विरोधियों की ऊर्जा महसूस हो रही है। कुछ तो ऐसे हेटर्स हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये 3 लोगों की ऊर्जा मुझे खासकर यहाँ पे दिख रही है जो आपसे पंगे लेने के लिए, आप अपने रास्ते में अपने ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए हैं, लेकिन आपका रास्ता रोकने के लिए, आपको चोट पहुँचाने के लिए इन तीनों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो कहीं ना कहीं इन्होंने एकजुट होकर आपके खिलाफ कोई साजिश रची है, कोई ऐसा ट्रैप, कोई जाल बिछाया है जिसमें ये आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं आगे चल के। हो सकता है ये आपके नाम को बदनाम करने के लिए, आपकी छवि को ख़राब करने के लिए, आपको किसी झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के लिए, झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए, झूठे केस में फंसाने के लिए कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा प्लान, कोई षड्यंत्र ये रच रहे हो सकते हैं, जिसकी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है।
तो जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, कुछ तो नकारात्मक प्लान कर रहे हैं या नकारात्मक सोच विचार या कोई डिस्कशन आपके बारे में, कोई बातचीत तो कर रहे हैं ये किसी न किसी ये आपस में बैठ के, कि कैसे आपके जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, कैसे ये आपकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके, आपकी काबिलियत का इस्तेमाल करके ये अपने जीवन में उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो कभी इन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि यही जो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच रहने की जो आदत है, यही आज इनकी किस्मत को डुबो रहा है। इनकी ही खाट खड़ी कर दी है इनकी ही नकारात्मक ऊर्जाओं ने। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे गहराई की और भी कई सारी बातें हैं जो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं 6 ऑफ फायर यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, जिनको आपसे ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है किसी न किसी प्रकार से, शायद आपकी जीत से भी जलन हो सकती है, आपके सफलता, आपके सक्सेस से भी हो सकती है, या फिर कभी इन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की और आपने इनकी तरफ, इनकी ओर ऐसी विरोध की आवाज़ उठाई कि ये मुंह की खा के गए हैं सबके सामने, और वो जलन आज भी इनको परेशान कर रहा है। जो भी इनका कारण है, यहाँ पे मुझे 3 लोगों की ऊर्जा खासकर महसूस हो रही है, जो मिलकर आपके रास्ते में रुकावटें डालना पहले भी चाहते थे और अभी भी प्लानिंग उनकी चल ही रही है, ताकि आने वाले समय में जी आपकी ज़िंदगी को, आपके लाइफ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाए। हो सकता है ये तीनों मिलकर किसी प्रकार का नेगेटिव स्पेल, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना टोटका, कोई बंधन क्रिया, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करके आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब सामने से ऐसे लोग प्रहार नहीं कर पाते, सामने से आपसे मुंह की खा जाते हैं, धोबी पछाड़ एक बार मिलती है ऐसे लोगों को, तो क्या करते हैं फिर, पीछे से आके वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी ये आपको पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी जाल आपके लिए बिछाने की का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने ही इस बनाए हुए जाल में फंसने लग गए हैं। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। उनकी हर चाल उन्हें हो सकता है कुछ समय के लिए सही लगे, उनको ऐसा लगे कि क्या फुल प्रूफ इन्होंने प्लान बनाया है, क्या आपको फंसाया है, क्या बेवकूफ़ बनाया है, ऐसा उनको लग सकता है। लेकिन अब यही जो इनका फैसला है ना, जो ये निर्णय इस समय ले रहे हैं, जो फैसले ये ले रहे हैं, ये इनकी इज्जत और भरोसे को इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। पहले भी इनकी मट्टी पलीद हुई है, इनकी इज्जत नीलाम हुई है अपने ही नकारात्मक करतूतों की वजह से, दूसरों के साथ जो इन्होंने गलत किया। और आज आपके साथ ये वही चीज़ प्लान कर रहे हैं। अपने ईर्ष्या द्वेष को कंट्रोल में करने के बजाय, उस पर काबू पाने के बजाय, ये उसको पूरी तरीके से हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर, और आपका नुकसान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी न किसी तरह से प्लानिंग इनके अंदर चल रही है आपके खिलाफ, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी इज्जत पे फिर से बंद पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो पहले सिर्फ जैसे एक अल्टीमेटम देकर इनको यूनिवर्स ने, इनको ईश्वरीय ताकतों ने छोड़ दिया था, ताकि ये ऐसे कर्म करना छोड़ दें, ऐसी चालें चलना छोड़ दें। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है अपनी ऊर्जा के द्वारा कि इन तीनों, समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीता है, इन तीनों ने अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को मजबूत कर लिया है और ये अपने चाल से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई ये प्लानिंग अभी भी रचने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले जीवन में साफ नियत वाले लोगों को या आपको प्रभावित करने के लिए, खासकर क्योंकि आपसे जलन भी तो बहुत है, आपकी तरक्की से, आपकी ऊर्जा से, आपका जो महत्व है सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में जो इज्जत है, जो ऑरा है, उससे इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि ये चीज़ वो कभी कमा नहीं पाएंगे। लोग कमाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, भरोसा कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पैसा तो आदमी कैसे भी कमा लेता है अच्छे बुरे तरीके से, लेकिन भरोसा, लोग कमाना, इज्जत कमाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और यही चीज़ इनसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये हैं ही नकारात्मक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग। दूसरी तरफ ये तो अपनी इज्जत खोते ही जा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें, यहाँ पे आपकी के लिए जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए धीरे धीरे सम्मान, पहचान और अच्छी खबरों के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी जो जीत होती है ना, सबसे ज़्यादा ज़ोरदार जवाब
तब होती है उस जीत की जब आप अपनी सफलता से, अपने कर्म से जो प्रगति, जो उन्नति पाते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के सामने आप ला के रख दे कि देखो, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा के होते हुए भी मैंने उन सबको पार किया है और जीवन में सफल हुआ। तो ये एक प्रेरणा की तरह भी काम करता है समाज में, और ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए एक सबक बनने का भी काम करता है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा कार्ड यहाँ पे जो आया है, नाइट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे इस कार्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आए, जैसे भी लोग आपके सामने आए, जिस भी तरीके का दौर आपके जीवन में आज अगर सामने है या आने वाले समय में सामने आता है, अच्छा या बुरा, किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है आने वाला जो समय है। क्योंकि चैलेंजेस, जब आप सफलता को पाने के लिए बढ़ते हैं तो रुकावटें भी, चैलेंजेस भी आते हैं आपके सामने, प्रॉब्लम्स भी बनकर आते हैं, लोग दिक्कतें बन के आते हैं आपके रास्ते में, कांटा बनने की कोशिश करते हैं, रोड़े अटकाते हैं, कैसे भी करके आपके प्रगति को, उन्नति को धीमी गति करने के लिए उसकी। लेकिन यही जो आपका धैर्य है, ये जो आपका सब्र है ना, ये आपको इन लोगों से भी पार ले जाके आपको अपने उज्जवल भविष्य तक पहुंचा के ही रहेगा। ये जो भी लोग हैं, जिन तीनों की यहाँ पे मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है, लोगों ने मिलकर साजिश तो रची और एक दूसरे के साथ भी लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़े ही हुए हैं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। इनके अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने अहंकार को पोषित करना इनको, और जिसका अहंकार ज़्यादा सिद्ध हो पाएगा वो उतना ही ज़्यादा जो है अपना हिस्सा लेकर, अपना फ़ायदा देखकर वो निकल जाना चाहता है इन सारी चीज़ों में से। और अगर इसके लिए इन लोगों को आपस में भी विश्वासघात करना पड़ गया एक दूसरे का हिस्सा खाने के लिए, तो वो भी उसमें से पीछे नहीं हटेंगे। तो अंत में बात यही निकल के आती है दोस्तों कि कोशिश तो ये तीनों ही योजनाएं बना रहे हैं, कोशिश तीनों ही कर रहे हैं, लेकिन अंत इनका होगा आपसी फूट पड़ के ही, एक दूसरे को ही नोच खा के ये ख़त्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके खिलाफ की गई योजना फेल ही होने वाली है, और उस चिड़चिड़ेपन में होगी इनके बीच में लड़ाई, और वो लड़ाई इतना भयानक रूप लेगी कि कभी भी फिर ये एक दूसरे की शक्ल देखने लायक नहीं रहेंगे, ना समाज में उठने बैठने लायक रहेंगे। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारी बातें खुल के सामने आने वाली हैं, इनकी सारी जो सच्चाइयाँ हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की, जितना टाइम लिया, जिन जिन चीज़ों पर नज़र रखी, वो सारी चीज़ें खुल के बाहर आने वाली है। एक दूसरे के ही ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात यही है कि जो भी ये साजिश रच रहे हैं आपके खिलाफ मिलके, ये साथ तो एक दूसरे का लंबा निभा ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ की जो नींव होती है ना, हमेशा कमज़ोर ही रहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपकी ऊर्जा इन लोगों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अपोजिट है, विपरीत है। आप जो है अपने काम, अपने वादों और अपने रास्ते पे आप टिके रहेंगे, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आपके अंदर एक अडिग रहकर किसी चीज़ पे मेहनत करने की आपकी जो क्षमता है, ये ही आपको आगे जाके बहुत सफल बनाने वाली है। और समय भी आपके पक्ष में खड़ा ही रहेगा, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आज भी खड़ा है और आगे भी आप ही के पक्ष में न्याय है, ये मैं देख सकता हूँ। आपकी जो स्थिरता है और इन लोगों की जो बेचैनी है, इन विरोधियों की, आपकी स्थिरता इन लोगों के असुरक्षा से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो भी रही है, और आने वाले समय में ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये अपने जीवन में उसका प्रमाण भी देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वाटर, और यहाँ पे यूनिवर्स जैसे यही बताना चाह रहे हैं कि अतीत की कुछ बातें फिर से आपके जीवन में सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसी बातें जो पहले नहीं स्पष्ट हुई थी, वो भी आपके सामने आज के समय में खुल के आ सकती हैं। हो सकता है आज के समय में जो विरोधी और जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे इशारा दिया है यूनिवर्स ने, जिन 3 लोगों की तरफ, या आपके अतीत के ही कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनका जीवन आपके खिलाफ प्लानिंग में उस समय भी गुजरा था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष असर ये डाल नहीं पाए, और उसी की जलन में ये वापस आए हैं दोबारा से एक अटेम्प्ट करने कि क्या पता इस बार ये सफल हो जाए अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी तरफ पहुंचाने में। कोई पुराना सच, कोई पुरानी घटना या कोई पुराना रिश्ता ऐसी रोशनी में आ सकता है आने वाले समय में, उसके ऐसे भेद खुल सकते हैं जिससे बहुत कुछ आपके आंखों के सामने साफ भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन पीछे आपके खिलाफ योजनाओं में इन्वॉल्व था, कौन कौन आपके विपरीत सोच रहा था, कौन सामने से अच्छा बन रहा था और लेकिन अंदर जो है
उसकी जो नीयत है वो साफ़ नहीं थी। तो अच्छे बुरे का फ़र्क आपको बहुत क्लियर आज भी चलता है, और आने वाले समय में जो चीज़ें आपके सामने खुलने वाली हैं, जो बातें यूनिवर्स की ऊर्जाओं के द्वारा आपके सामने खुल जाएंगी, उससे आपका जो दिल और दिमाग है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके अंदर की शांति, आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने मिलकर आपकी ज़िंदगी की कहानी बदलने का प्रयास किया था ना, ये अब अपने पुराने ही कर्मों का सामना करते हुए दिखेंगे आपको आने वाले समय में। आपके लिए ये जो कार्ड है ये भी संदेश ला रहा है कि जो भी आपके जीवन में पुराना दर्द है, जो पुराना जो संघर्ष का समय है, उसकी यादों को या उससे जुड़े हुए जो विचार हैं, उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, उसको बिल्कुल भी पकड़ के नहीं रखना है किसी भी तरीके से। क्योंकि जब मन हल्का होता है ना दोस्तों, तभी जो किस्मत है हमारी ज़िंदगी में नए नए रास्ते खोलती है, नए नए अवसर लेकर आती है। इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने तो अपनी किस्मत को डुबो दिया है अपनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं के हाथों। लेकिन आपके पास यहाँ पे इनके सामने ही, इनके नज़रों के सामने ही ऊपर बढ़कर अपने प्रगति के शिखर को छूने की क्षमता है, और वही इन जैसे लोगों के मुंह पे करारा जवाब होगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सी ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स मुझे लग रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ए, क्यू, जे, जी, के, एस, पी एंड वी। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधियों, आपके हेटर्स से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।